वेलकम टू माय चैनल शिवा स्टडी पॉइंट। तो 3 जून के करंट अफेयर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला सेक्शन है नेशनल और स्टेट न्यूज का। इसमें हमारी पहली न्यूज है कि जो चैंपियंस प्लेटफॉर्म है एमएसएमई के लिए उसको लॉन्च किया गया हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब ये चैंपियंस क्या है? क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ रिसेंट प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। तो जो भारत की राष्ट्रीय शक्ति है और एमएसएमई की उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए चैंपियंस प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। चैंपियंस की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एमएसएमई क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। और एमएसएमई मिनिस्टर कौन है हमारे? जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है कौन है? नितिन गडकरी जी। एक नागपुर महाराष्ट्र से सांसद है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चैंपियंस की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर पूछ सकता है। और एमएसएमई की बात आई है तो इसी से मिलती जुलती हाल ही में काफी न्यूज रही है। उन सभी को एक बार एक ही जगह पे देख लेते हैं सो दैट हम उसको कोरिलेट करके याद कर पाए। एक तो एमएसएमई की डेफिनेशन हाल ही में चेंज हुई थी और उसमें दोबारा चेंजेस किए गए हैं परसों ही। तो इसीलिए मैं इसको आपके लिए लेकर आया हूँ। और अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन अक्सर पूछे जा सकते हैं यहाँ से। अच्छा, माइक्रो की डेफिनेशन अब क्या है कि अगर आपकी 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है, 1 करोड़ तक का आपका निवेश है और 5 करोड़ तक का आपका टर्नओवर या कारोबार है तो माइक्रो यूनिट में काउंट हो गया। और अगर यही आपका 10 करोड़ तक का निवेश या इन्वेस्टमेंट है और 50 करोड़ तक का कारोबार या टर्नओवर है तो आप स्मॉल इंडस्ट्री जो स्मॉल यूनिट्स है उसमें काउंट होगी। और अगर आपका 50 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट या निवेश है और 250 करोड़ तक का टर्नओवर या कारोबार है तो आप मीडियम यूनिट्स में काउंट होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो जो ये चेंजेस आए हैं इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट या कितने टर्नओवर पे माइक्रो होगा या स्मॉल होगा या मीडियम होगा। इसका ध्यान रखिएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पे कम से कम एक क्वेश्चन तो जरूर बनेगा जो हमने ये सारी न्यूज अभी तक देखी है। कुछ और 1-2 पॉइंट और इसको से रिलेटेड देखेंगे। तो जो भी ये एमएसएमई के रिलेटेड पहले वाला पार्ट जो अभी हमने किया कि ये चैंपियंस प्रोग्राम लॉन्च हुआ उसके बारे में या फिर एमएसएमई की डेफिनेशन के बारे में या जो 1-2 और अनाउंसमेंट उसे इन तीनों चारों चीजों से कम 1 से 2 क्वेश्चन एग्जामिनर किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछेगा क्योंकि एमएसएमई एक हॉट टॉपिक है आज के टाइम में। तो आगे देखते हैं और क्या इससे रिलेटेड न्यूज हुई है। तो स्ट्रेस्ड एमएसएमई को लेके हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हैं उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि 85% गारंटी कवरेज दी जाएगी उनको अगर 5 लाख तक का लोन चाहिए और 75% की गारंटी कवरेज दी जाएगी अगर उनको 5 लाख से अधिक का लोन चाहिए। तो ये गारंटी कवरेज बैंक्स को दी जाएगी। ठीक है। तो इस सो दैट बैंक इजीली आप एमएसएमई को लोन दे पाए। ठीक है। 5 लाख तक के लिए 85% गवर्नमेंट गारंटी देगी और 5 लाख के ऊपर के लिए 75% की गारंटी देगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसके अलावा 50,000 करोड़ की फंड्स ऑफ फंड भी क्रिएट किया गया है सो दैट जो भी एमएसएमई को फंड्स की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए वो इजिली उसको क्रेडिट कर सके, वहां से लोन ले सके। इसके लिए फंड्स ऑफ फंड्स क्रिएट किया गया है 50 करोड़ रुपए के अमाउंट के साथ। 50,000 करोड़, सॉरी 50 करोड़ नहीं, 50,000 करोड़ के अमाउंट के साथ। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज हमारी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक टेक्नोलॉजी लॉन्च की है जिसका नाम है, पोर्टल कह सकते हैं आप, इसका नाम है सी टैप। अब ये सी टैप क्या है? फुल फॉर्म है इसकी भी कोविड-19 सी से और पी से टेक्नोलॉजी, ए से असेस और पी से पूल। तो कोविड-19 टेक्नोलॉजी असेस टूल मतलब कि प्रौद्योगिकी एक्सेस टूल। अब इसमें क्या होगा कि बहुत सारी कंट्रीज ये डिमांड कर रही थी कि कोविड-19 को लेते जो मेडिसिन है, जो प्रोग्रेस है, जो भी रिसर्च है वो सबके साथ इक्वली शेयर की जाए। तो इसमें यही प्रावधान रहेगा कि बराबर सभी कंट्रीज के साथ मेडिसिन रिसर्च शेयर की जाएगी सो दैट कोविड-19 से वर्ल्ड लेवल पे अच्छे ढंग से निपटा जा सके। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पहल है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात आई है तो उसके बारे में देख लेते हैं। हेडक्वार्टर क्या है? मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। इसकी स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं।
और इसके हेड कौन है अभी, टेड्रोस अधानोम जी, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है हमारी आईएमडी से। जो हमारा क्या है, आईएमडी ने क्या बोला है कि जो साइक्लोन है निसार का, वो अरेबियन सी में दस्तक दे चुका है और जल्दी ही महाराष्ट्र और गुजरात को हिट कर सकता है और भारी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, भारी बारिश और इसकी आशंका बताइए। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है आईएमडी, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो इन्होंने इसके बारे में कहा है। अब आईएमडी की बात आई है तो आईएमडी के निर्देशक जो कौन है, मुत्तंजिम मोहपात्रा जी, और हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली के अंदर, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है हमारी जल जीवन मिशन के साथ। आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले हमने छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ा था, जल जीवन मिशन से रिलेटेड एक न्यूज कि छत्तीसगढ़ को 435 करोड़ रुपए सेंटर ने अलॉट किए हैं, आवंटन किया है, सो दैट 2020-21 में वो जल जीवन मिशन को अच्छे से लागू कर सके। अब ये किया है जल जीवन मिशन के तहत ही मेघालय को 175 करोड़ रुपए का आवंटन। अब मेघालय को भी 20-21 के लिए किया गया है ये आवंटन। और जल जीवन मिशन की मैंने पहले ही आपको बात बता चुका था, तब डिस्कस की थी कि 2024 तक जो ड्रिंकिंग वाटर है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर थ्रू टेप सेफ ड्रिंकिंग वाटर है जो, उसको हर घर में पहुंचाना, यही जल जीवन मिशन का लक्ष्य है। तो इसी के तहत मेघालय के अंदर 2020-21 के लिए 175 करोड़ का आवंटन किया गया है। अब मेघालय की बात आई है तो सीएम कौन है, कॉर्नेट शर्मा जी, और गवर्नर कौन है, तथागत रॉय जी। और इसी के कैपिटल क्या है मेघालय की, शिलोंग है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जल जीवन मिशन की बात आई है तो जल शक्ति मंत्रालय की भी बात आएगी। जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है, विजेंद्र सिंह शेखावत जी, और ये नॉर्थ बेंगलोर से सांसद है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है हमारी किसान क्रेडिट कार्ड है जो, उसको उसका टारगेट लिया गया है सेंटर की तरफ से कि अगले 2 महीने में, मतलब जून से लेके 31 जुलाई के बीच में 1,50,00,000 फार्मर्स को केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड बांटे जाएंगे, अलॉट किए जाएंगे। और ये फार्मर्स हैं जो, ये दूध से रिलेटेड होंगे जो, उनको दिया जाएगा। तो मिल्क यूनियन और मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं जो, उनके साथ जो भी रजिस्टर्ड किसान है, फार्मर्स हैं, उनको ये आवंटन किया जाएगा। अब अगर किसी के पास पहले से केसीसी है तो वो अपनी लिमिट इंक्रीज करवा सकता है इस स्कीम के अंतर्गत। तो आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज हमारी है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने एक अल्ट्रा स्वच्छ नाम से डिसइंफेक्शन जो यूनिट है वो ढूंढी है, जिसका नाम रखा है उन्होंने अल्ट्रा स्वच्छ। तो ये बड़े पैमाने पे डिसइंफेक्शन करने के काम आएगी, ऐसा कहना है डीआरडीओ का। तो डीआरडीओ की बात आई है, डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर, इसके चेयरमैन जी सतीश रेड्डी जी, और एस्टेब्लिशमेंट 1958 को हुई, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है हमारी कि मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम क्या है, फ्लीजी। तो मोबाइल एप्लीकेशन है फ्लीजी, इसको आईआईटी गुवाहाटी ने बनाया है। इस आईआईटी गुवाहाटी के कुछ स्टूडेंट्स के एक ग्रुप है जिन्होंने इसको बनाया है। तो ये इसका पर्पस क्या है, फ्लीजी करेगा क्या, ये कोविड-19 के चलते जो भी दिक्कतें आ रही हैं बाय एयर पैसेंजर्स को ट्रैवल करने में, उसको आसान करेगा, उसमें जो भी चीजें आसान बनाएगा, ताकि पैसेंजर जो यात्री है उनको कोई तकलीफ का सामना ना करना पड़े। और जो इसमें चीजें यूज की गई है वो गाइडलाइंस जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन दी उसके अनुसार है। तो अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA के अनुसार ये फ्लीजी जो ऐप है ये बनाई गई है। अब इस बात आई है IATA की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर, और एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, 19 अप्रैल 1945 को। मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर वाडा का भी हेडक्वार्टर था। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, याद है आपको, कल परसों ही हमने पढ़ा था, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने किरणजीत कौर जो कि लॉन्ग रनर है हमारे, उनको 4 साल के लिए बैन कर दिया है। तो मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर ही उनका भी हेडक्वार्टर था। और IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का भी हेडक्वार्टर कहाँ है, मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बात आई थी IIT गुवाहाटी, गुवाहाटी कहाँ है, असम के अंदर। असम की जो
असम के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जी। और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी जी। इस बात का ध्यान रखिएगा। और कैपिटल दिसपुर है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, गुवाहाटी नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज, अगला सेक्शन है हमारा अपॉइंटमेंट्स का। अपॉइंटमेंट के सेक्शन में हमारी पहली अपॉइंटमेंट है प्रदीप कुमार जी की। प्रदीप कुमार जी को सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है, सचिव नियुक्त कर लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर। तो इस्पात मंत्रालय के अंदर प्रदीप कुमार जी को सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील की बात आई है तो स्टील मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली अपॉइंटमेंट है हमारी आर के चतुर्वेदी जी की। आर के चतुर्वेदी जी सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स के अंदर। तो डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स रसायन विभाग में सचिव नियुक्त किए गए हैं आर के चतुर्वेदी जी। और जो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्टर हैं वो कौन है? डीवी सदानंद गौड़ा जी। तो डीवी सदानंद गौड़ा जी कौन है? हमारे जो केमिकल मिनिस्टर हैं हमारे। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ कि संजीव घुरटिया जी, माफ कीजिएगा, संजीव घुरटिया जी हैं जो वो नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं AESI चंडीगढ़ के। AESI क्या है? एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है। ये एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के चंडीगढ़ की जो ब्रांच है उसकी उनकी, तो उसके चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं संजीव घुरटिया जी। अब AESI का हेडक्वार्टर है जो वो है नई दिल्ली के अंदर। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? MC घोष। इसको स्टैब्लिश किया गया 1948 के अंदर। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया है अंडमान निकोबार कमांड का। तो अंडमान निकोबार कमांड का कमांडर इन चीफ CINCAN के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये 15वें कमांडर होंगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये कौन से नंबर के कमांडर होंगे? 15वें कमांडर होंगे। मनोज पांडे इनका नाम है। ये भी क्वेश्चन आपको किसी न किसी शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। 15वें नंबर के कमांडर हैं मनोज पांडे, इनका नाम है। ठीक है, और इस अंडमान निकोबार के पहले कमांडर कौन थे? पहले कमांडर थे वाइस एडमायरल अरुण प्रकाश जी। और 14वें कमांडर जिनके बाद अभी इन्होंने पोजीशन दी है, मतलब जिनको रिप्लेस किया है मनोज पांडे ने, जिन्हें रिप्लेस किया पुडाली शंकर राजेश्वर जी को। लेफ्टिनेंट जनरल पुडाली शंकर राजेश्वर जी को रिप्लेस किया है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और लेफ्टिनेंट गवर्नर अंडमान निकोबार के कौन है? एडमायरल DK जोशी जी। और यहाँ की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इन सब बातों का इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जरूरी नहीं है एग्जामिनर करंट से ही क्वेश्चन बनाए, उससे रिलेटेड स्टैटिक जो क्वेश्चन है उससे क्वेश्चन बन सकता है। अच्छे से इसको देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगला सेक्शन है हमारा इंपॉर्टेंट डेज का। इंपॉर्टेंट डेज में हमारी पहली न्यूज है तेलंगाना ने अपना गठन दिवस फॉर्मेशन डे मनाया 2 जून को। तो 2 जून 2014 को गठन हुआ था तेलंगाना का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई के अंदर। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आंध्र प्रदेश से अलग कर तेलंगाना को 2 जून 2014 को गठित किया गया था। और तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश की क्या है? अच्छा, आंध्र प्रदेश की अमरावती है प्रस्तावित कैपिटल, अभी फाइनल नहीं हुई है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगला सेक्शन है हमारा स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स के सेक्शन में हमारी पहली न्यूज है कि खेलो इंडिया पाठशाला है जो उसको लॉन्च किया गया है किरण रिजिजू जी की तरफ से। तो किरण रिजिजू जी जो हमारे स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्टर हैं, उन्होंने खेलो इंडिया पाठशाला लॉन्च की है। अब ये बनाई किसने है? इसको हैंडल कौन करेगा? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको बनाया है नेशनल स्पोर्टिंग फेडरेशन के साथ मिलकर। तो नेशनल स्पोर्टिंग फेडरेशन और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI और NSF ने मिलकर इसको बनाया है। अब इसका पर्पस क्या होगा? इसके अंदर क्या करवाया जाएगा? ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी और एजुकेशन प्रोग्राम चलाए जाएंगे जो ग्रास रूट एथलीट है, ताकि जो जमीनी स्तर पे पहले एथलीट है या जो सीख रहे हैं अभी, उनको अच्छे से अच्छे कोचिंग और एजुकेशन प्रोग्राम के जरिए सिखाने की कोशिश की जाएगी। और ये भारत में अपने आप तरफ की पहली पहल है जो ऐसे की गई है। और SCI की बात आई है तो SCI के जो डायरेक्टर जनरल है संदीप मुकुंद प्रधान जी, हाल ही में हमने पढ़ा था कि इनको 2 साल की एक्सटेंशन मिली है।
आपको याद होगा संदीप मुखर्जी जी SCI के डायरेक्टर जनरल के रूप में इनको 2 साल की एक्सटेंशन मिली है और SCI का हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। अगला सेक्शन हमारा ओबिचुरीज का। तो बॉबी मोरो जी है जो जो ओलंपिक स्प्रिंट चैंपियन रह चुके हैं, इनका निधन हो गया है। तो ओलंपिक स्प्रिंट चैंपियन है बॉबी मोरो जी, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन हमारा बुक्स एंड ऑथर्स का। इसके अंदर पहली बुक है हमारी बिहाइंड द मास्क। तो बिहाइंड द मास्क एक बुक लिखी गई है कोविड-19 के ऊपर कि कैसे इसका जन्म हुआ, कैसे पूरी दुनिया के अंदर ये फैल गया। तो इसके ऊपर एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है बिहाइंड द मास्क। इसने लिखी है इसको मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने इसको लिखा है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब मोहम्मद अब्दुल मन्नान बिहाइंड द मास्क कोविड-19 से रिलेटेड बुक है तो इम्पोर्टेंट हो जाती है बहुत ज्यादा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन है हमारा इकोनॉमी का। इकोनॉमी के सेक्शन में हमारी न्यूज है कि PM स्वनिधि योजना है जो उसको लॉन्च किया गया है। ये योजना है जो ये लोन प्रोवाइड करेगी जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनको। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो उनको सड़क विक्रेता हैं जो उनको ऋण देने के लिए PM स्वनिधि योजना को लॉन्च किया गया है। और स्वनिधि की फुल फॉर्म है स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। स्ट्रीट स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ध्यान दीजिए चीजों की तरफ। आज हमने बहुत सारी फुल फॉर्म्स की हैं, इनमें से कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकता है, आपको अच्छे से याद कर लेंगे ये सारी चीजें। और एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, जल्द ही हम वीकली सीरीज भी लेकर आएंगे ताकि आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाए। सेकेंडली, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और सेकेंडली, मैं आपको हर बार कहता हूँ कि एजुकेशन शेयर करने से हमेशा बढ़ती है, शिक्षा कभी घटती नहीं है, हमेशा बढ़ती है। अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो आपकी अपने आप मदद होती जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। तो अगला सेक्शन है हमारा रिवीजन का। तो आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। तो विश्व दूध दिवस का विषय क्या है? क्या विषय है विश्व दूध दिवस का? इस बार का क्या रहा विषय? विषय 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। तो विश्व दूध दिवस की 20वीं वर्षगांठ रही वर्ल्ड मिल्क डे का इस बार का विषय, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इंटरेस्टली, उनके साथ ये चैनल को शेयर कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, सो दैट हमें भी मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।